पटना का गाय घाट इलाका और इस इलाके का ये छोटा सा घर, सोचिए क्या इस छोटे से घर से कोई आईआईटी या आईआईएम तक पहुंच सकता है? क्या यहां रहते हुए कोई देश की सबसे शानदार नौकरी पाने की काबिलियत हासिल कर सकता है? क्या 200 रुपए रोज कमाने वाले का बेटा महीने के 3 लाख रुपए कमाने के लायक बन सकता है? तो जी हां, ऐसा हो सकता है। ये मुमकिन करके दिखाया है श्री कृष्ण जायसवाल के बेटे ने। श्री कृष्ण ने पिछले 20 साल में पटना की हर सड़क, हर गली देखी है। ऑटो से हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है ताकि उनके बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। श्री कृष्ण तो जिंदगी भर ऑटो चलाने के अलावा कुछ सीख नहीं पाए, लेकिन आज उनका बड़ा बेटा अनुपम आईआईएम कोलकाता में बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के गुर सीख रहा है। हमारे साथ है श्री कृष्ण जायसवाल जी, उनकी पत्नी सुधा और उनका होनहार बेटा अनुपम। श्री कृष्ण जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, एक ऑटो चलाने वाला इतना बड़ा ख्वाब कैसे देखता है, इतना बड़ा सपना कि मेरा बेटा इतने ऊंचे पद पर जाएगा, कभी सोचा था आपने? थोड़ा बहुत मतलब कि जानता था कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, कुछ अच्छी सी नौकरी मिलेगी, जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन ईश्वर की कृपा, ये दिन हमको देखना था और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं। आप खुद कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर में मैं प्लग कर गया था। उसके बाद इसी बीच में मेरा मैरिज हो गया, घर में पार्टीशन हो गया, मैं अकेला महसूस कर रहा था, मैं अपसेट हो गया, पढ़ाई के प्रति अपसेट हो गया। पढ़ने की इच्छा हमको पूरी थी। मैं क्लास में जाता था, इंग्लिश का लेक्चर सुनता था, तो मैं सपना देखा था कि मैं भी इसी तरह से, मैं भी किसी दिन लेक्चरर के रूप में आऊंगा। हाँ, सपना देखा करता कि मैं लेकिन ये सपना मेरा पूरा नहीं हो सका। पारिवारिक खर्चा बढ़ने लगा। अब इसी बीच में मतलब अनुपम का जन्म हुआ, तो अनुपम पढ़ने में तेज था। जिस बुलंदी को मैं छूना चाहता था मैं छू नहीं सका, आज उस बुलंदी को मेरा बच्चा छू रहा है। So sweet. सुधा जी, कैसे पाला है बच्चों को? कम आय में, ज्यादा पैसा तो नहीं रहा होगा कभी ना? हम भी बचपन में पढ़ना चाहते थे, लेकिन मेरे कोई पढ़ाने वाला नहीं थे। तो हम जन्म लिए उसी से मेरी मम्मी डेथ कर गई। हमको बहुत पढ़ने का मन करता था, लेकिन कोई पढ़ाने वाला मेरा नहीं था। मेरी दीदी पाल पोस के बड़ी की, माँ तो थी नहीं, भैया लोग उतना थी नहीं थे। तो इस कारण से हम सोचे कि अपना बच्चा को हम आगे मतलब पढ़ाएंगे। स्कूल खोजने लगे, कहाँ मतलब कम पैसा में, हमके पास पैसा तो है नहीं, कम पैसा में हो जाए। एक सरकारी स्कूल FNS स्कूल है, उसमें इसको एडमिशन हम करवा दिए। एक ऐसे ही संस्था, मतलब कभी कुर्सी टेबल पर बैठ के नहीं पढ़ा है, चौकी मतलब एक कोचिंग था जिसमें सुबह 7 बजे से 7 बजे शाम तक चौकी पे पढ़ाया जाता था, चौकी पे बैठा करके। तो वहाँ जाने लगा पढ़ने के लिए। हाँ, मतलब 100 रुपये का महीना दिन भर के लिए, 100 रुपये का महीना दिन भर वहीं स्कूल में ही रहता था। तो उसी में फिर ये बोला कि हाँ अच्छा पढ़ाया जाता है। तो दोनों बच्चा को भी, एक और एक अभिषेक है इससे छोटा, एक लड़की भी है, उसको BC में डाल दिए। 100 रुपए महीने फीस थी स्कूल की? हाँ, उसमें अच्छा पढ़ा। दिल्ली बॉम्बे में आजकल लोग 15-15 हजार रुपए महीने की फीस देके पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को शायद आज ये जरूर देखना चाहिए, अनुपम के बारे में सुनना चाहिए। तो उसमें सिर्फ तीनों का 300 रुपया, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था। वो 300 रुपया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। यहाँ पे पटना सिटी में हेलन ब्यूटी पार्लर है, उसमें हम जा कर के कुछ दिन तक काम किए। उसमें जो होता है पूछा बच्चों की फीस भरने के लिए। हाँ, उसमें करके स्कूलों का फीस भरे और घर का भी खर्चा वर्चा होता था। लेकिन किसी फैमिली को इससे बताया नहीं हम आज तक, अपना किए। उसके बाद फिर जब मैट्रिक कर लिया, तो एक अंजुम सर है वहाँ पे, हम लोग के घर के पास ही है। इसको हम अब मैट्रिक के बाद तो पढ़ाई में कुछ और खर्च होता है, किताब वगैरह लेना पड़ता है। पापा को तो इस सब के लिए समय नहीं मिलता। सुबह 8 बजे जाते थे तो रात में ही 11 बजे, 11:30 बजे आते थे। तो इसको लेके फिर हम घूमने लगे, कहाँ पर ऐसा हो जहाँ ये पढ़ा करके आगे पढ़े। तो ले गए, एक अंजुम सर वहीं पे थे, उनके यहाँ लेके गए कि मेरा बच्चा को कुछ मतलब अपने कोचिंग में दीजिए पढ़ाने के लिए। तो सर देखें इसको तो बोले कि ये क्या पढ़ाएगा, इसके बराबर का तो बच्चा मेरे यहाँ 8वां 7वां में पढ़ रहा है,
हम बोले नहीं सर मैट्रिक ही पढ़ लिया है। तो उनको अचरज लगा, तो इससे कुछ सवाल पूछने लगे। वो सवाल पूछे थे, जवाब दे दे सर, फिर चुप हो गए अंजुम सर। बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको जाइए आंटी, हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, इसको मेरे कोचिंग में आप भेजिए, हम फ्री में इसको पढ़ाएंगे। उधर देखिए, 2003 की बात है कि उसी समय वह 10वीं वर्ग पास किया था और वह जो है ट्यूशन के लिए एक बेसलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचा था माँ के साथ। और उनकी माँ ने वहाँ के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे बच्चे को 2-4 ट्यूशन दे दिया जाए ताकि वह उससे कुछ पैसे कमा करके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मुझे लगा कि नहीं, इस बच्चे में कुछ न कुछ है, अगर इसको जरा सा भी सपोर्ट किया जाए ये बच्चे बहुत आगे जा करके बहुत ऊंची मुकाम हासिल करने वाला है। सुधा जी, कभी वो वक्त भी आया है कि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ घर का सामान बेचना पड़ा है या कुछ कभी ऐसे हालात भी आए हैं? ऐसे तो आया है, पढ़ाई के लिए जितना भी सामान जो मेरे शादी में चाह रहा था वो सब हम बेच दिए। सब बेच चुकी हैं? हाँ, सब बेच चुके, जितना टीकाओं का था सब बेच चुके थे। जेवर भी बेचे हैं? सारा जेवर बेच दिए थे। जब इन हालातों में एक इंसान रहता है, एक परिवार रहता है, तो आसपास बहुत सारे लोग ये कहने वाले भी होते हैं कि क्यों बच्चे को इतना आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, पैसे नहीं है तो कुछ काम पे लगाओ, कुछ ऐसी चीज सिखाओ जिससे जल्दी काम करने लगे। आपको भी ये सब सुनना पड़ता था? बहुत कुछ सुनना पड़ता था। यहाँ तक बोलते थे कि हम जैसे बोलते थे कि नहीं हमको बच्चा का कुछ बनाया, तो लोग बोलते थे क्या बनाओगे, एक ऑटो चालक के बेटा क्या बनेगा, आपको ऐसे ही सपना देखते हैं, ये कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तब मतलब कोई भी इंजीनियर या किसी तरह। हम सपना देखने का मेरा आदत, हम सपना देखते थे कि अपना बेटा को कुछ अच्छा मतलब बड़ा अथी पर, ये नहीं जानते थे कि IIT क्या होता है। लेकिन जब निकाल लिया तो वो लोग सब चुप हो गए, अब कुछ नहीं बोलते। वो लोग कहते हैं कि आपका जो बोले वो आपका पूरा हो गया। अनुपम, आप जब अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में थे, 8-10 साल की उम्र होगी या उससे जब बड़े हो रहे थे, आपको एहसास था कि आपके माता पिता कितनी मुश्किलों से आपको पढ़ा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा एहसास था इस बात का, इसलिए मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी थी तो मैं किसी भी तरह से उसका हल निकालने की कोशिश करता था। मम्मी पापा पे दबाव नहीं डालता था। अगर बुक्स कम पड़ती थी तो मैं दोस्त की बुक्स से काम चला लेता था। मैं देख रहा था कि घर में कैसा माहौल है, मम्मी एक एक पैसे के लिए और पापा एक एक पैसे के लिए कैसे इधर उधर काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं मैं उतना ज़्यादा मम्मी पे बर्डन न डालूं और किसी तरह से अपना मैनेज कर लूं काम। कभी आपके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता था कि मैं ऐसे घर में हूँ या मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छे कपड़े खरीद के नहीं दे सकते या ऐसी चीजें? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैं इन लोगों से ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतना केयर कर रहे हैं मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता था कि मैं बाकी सब लोग लड़कों से ज़्यादा ऊंचा हूँ, ज़्यादा अच्छा हूँ। अरे वाह, ये थॉट होना चाहिए। जब IIT का जिस दिन सुधा जी रिजल्ट आया होगा, पता चला होगा कि बेटा सिलेक्ट हो गया, क्या हुआ था उस दिन घर पर? आपकी तो कितने साल की मेहनत पूरी हुई थी। बहुत खुशी, उस दिन तो पूरा भीड़ लग गया था मेरे घर पे, सब आने लगे थे, टीवी चैनल वाले लोग सब, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही थी कि इतना बार कभी हम समझे भी नहीं थे कि मतलब ऐसा होगा मेरे घर पे। तो मैं बहुत खुशी हुई थी, ऐसा लग रहा था आज इतने हाँ। साल मैंने जो तपस्या अब की है, हमको जो अपने लगा जेवर कि अब बेचे- मेरा दुख का दिन खत्म होने वाला है। अब आगे क्या प्लान है? आगे प्लान्स यही है कि 2 साल के बाद जो नौकरी लगेगी तो उसे ज्वाइन करना है। और बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत 5 साल इधर और उधर 2 साल 7 साल मम्मी पापा से अलग रह रहा हूँ, तो अब सोच रहा हूँ कि नहीं, साथ में रहेंगे और जैसे भी हो, अगर कम ही बचत हो लेकिन साथ में रहने का मजा ही कुछ अलग होता है अपनी फैमिली के साथ। पापा का ऑटो चलवाना बंद करा दोगे? हाँ एकदम, पापा को करना ही नहीं कुछ, उसके बाद पापा घर पे बैठे रहेंगे। पापा को पढ़ने का शौक है हमेशा से, तो अपने शौक को पूरा करेंगे घर पे ही बैठ के। आज आपके मम्मी पापा के लिए हम एक तोहफा लाए हैं जिंदगी लाइफ की तरफ से। आप
आप चाहे गरीब हो, चाहे संपन्न हो, या फिर किसी भी चीज़ से हो, मेहनत आपको करनी ही है। अगर आप किसी चीज़ में नहीं जीत पा रहे तो यानी कि हार ही जाएंगे। अगली बार फिर कोशिश कीजिए।